हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट प्राइम न्यूज़ इंडिया से सचिन गुप्ता आज गदरपुर क्षेत्र की एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। यहां 3-4 दिन से लगातार गदरपुर और नगर पालिका व्यापार मंडल के विवाद के चलते नगर पालिका प्रशासन हड़ताल पर है, जिससे आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आपका आपसी विवाद है, इसमें लोगों को सज़ा क्यों मिल रही है? आम लोग इस वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो शहर में गंदगी कचरा ये सब फैला हुआ है, क्या ये सब बाकी के लोगों ने किया है? क्या ये सब इनकी गलती है? आइए बात करते हैं लोगों से और लोगों की राय जानते हैं इस बारे में कि लोगों का क्या कहना है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि नगर पालिका वाले यहाँ पर नहीं आ रहे और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। क्या कुछ समस्या आ रही है आप लोगों के सामने? समस्या घर में गंदगी मच्छर मक्खी सब आ रहा है, बीमारी फैल रही है, उससे ऐसा थोड़ी होना चाहिए। जो शहर में रहकर और लोग ऐसे आपस में इस तरह से करेंगे ये तो गलत है ना। आप उनको ले जाना चाहिए। कुछ नहीं है शहर का, आपस में निपटे जो भी बात है, ये तो गलत है ना। फिर कितना परेशानी तो है भैया, कितनी गंदगी हो रही, बीमारी फैल रही। 3-4 दिन हो गए कूड़े वाले नहीं आ रहे। कितने दिन हो गए सफाई कर्मचारी को नहीं आ रहे हैं? 3-4 दिन तो हो गए ना, 4 दिन हो गए। पड़े हुए हैं डस्टबिन 3 दिन के भरे हुए, और इसमें मच्छर बीमारियां फैलने का खतरा है। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे आवास विकास के लिए या पूरे शहर के लिए कहना चाहिए। और इस समस्या से जल्दी छुटकारा मिलना चाहिए। आप सभी को पता है गदरपुर की जो गंदी राजनीति चल रही है, इसी के तहत कर्मचारियों को बहला फुसलाकर हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वो वाल्मीकि समाज भी हमारे समाज का एक अंग है और हमारे सम्मानित हैं वो लोग। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। ऐसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने, आप लोग भी वहाँ थे, हम लोगों ने किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की। सिर्फ हमारी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो पब्लिक का क्या दोष है, शहर में क्या दोष है? और आप लोग मौके पे थे, हमने किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। हम पब्लिक सिर्फ उनको बेचारों को बहला फुसलाकर हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाने का एक प्रयास किया जा रहा है गदरपुर पालिका प्रशासन और नगर पालिका चेयरमैन द्वारा। लोगों को दिखा रहे हैं 17 तारीख से लोगों के घरों का कूड़ा नहीं उठ रहा, लोगों की नालियाँ साफ नहीं हो रही। अभी बाबा श्री खाटू श्याम जी का दरबार है आज हमारे वार्ड में, वहाँ पे सफाई व्यवस्था के लिए मैं लिखित रूप से इनको दे के आया था। मेरे पास लेटर भी है और रिसीविंग भी करवा के आया था। आप देखिए, किसी तरह का कोई भी इन्होंने जो मैं सामान लिख के दे के आया है कि हमें ये टैंकर चाहिए, हमें ये शौचालय चाहिए मोबाइल वाला, और झाड़ू लगना है, चूना लगना है, किसी तरह की भी कोई सुविधा नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। और पब्लिक से यूजर टैक्स लेने के लिए ये लोग सबसे आगे रहते हैं। हमारा जो प्रशासन है, हाउस टैक्स जब किसी कोई नहीं देता तो उसे इतना परेशान करते हैं, लेकिन पब्लिक की जो सुविधा है उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका चेयरमैन का। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं कूड़ा उठने दोगे तो हम लोग इतने सक्षम हैं, मालिक ने हमें इतना सक्षम बनाया, पूरा वार्ड हमारे साथ है, पूरा शहर हमारे साथ है। लोगों के सहयोग से हम सारी व्यवस्था करेंगे। और अगर ये आज नहीं इसका कोई समाधान निकलता, अभी एक मीटिंग है एसडीएम साहब के पास, हमें बुला रखा है तहसील में, एसओ साहब भी आ रहे हैं। अगर नहीं कोई समाधान होगा तो कल से हम रोडों पे झाड़ू भी लगाएंगे और हर वार्ड का कूड़ा उठेगा। बिल्कुल भी ये जो घटिया नीति है, इसी नीति के तहत हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि इनकी सोच ही घटिया है। जब घटिया सोच होती है तो आदमी घटिया ही काम करता है, अच्छे काम नहीं करता। मिंटू जी, एक सीधा के तहत अगर केपीएस जो कंपनी है, ये भी राजनीति, मतलब इन्हें सब पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। इन लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो जनता का पैसा है, अगर 1-1 रुपये जनता के लिए, सरकार जनता के लिए दे रही है, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए दे रही है और ना किसी के लिए दे रही है, जनता का पैसा है। अगर ये लोग भाई कार्य अगर नहीं करेंगे तो भाई देखिए, जनता का पैसा, जनता के पैसे का नहीं होना चाहिए ना। जनता का पैसा सही दिशा में, सही कार्यों में लगना चाहिए। भाई ये कार्य करे तो पैसे के लिए कौन मना करता है? भाई हमने तो आज तक कभी पेमेंट के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन अगर कार्य नहीं होगा तो भाई इनकी कटौती होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये सब लोग, मैं फिर भी कर्मचारियों को ये एक वो कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग राजनीति में ना पड़ें, क्योंकि गदरपुर का जो भ्रष्ट चेयरमैन है वो कहीं ना कहीं भाई मतलब एक शहर के लिए गलत मैसेज यहाँ पे दे रहा है कि सफाई व्यवस्था को प्रभावित करके। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं भाई शहर की व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। आज एसडीएम साहब के पास हम लोग जा रहे हैं, एसडीएम साहब ने बुलाया हमें, तो हम लोग यही मांग करेंगे कि शहर की व्यवस्था जल्द से जल्द सुधरे। और अगर नहीं भी जो है पालिका प्रशासन कहा जाए या नगर पालिका चेयरमैन कहा जाए कि ये अपनी जो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, पूरा शहर परेशान हो रहा है।
और इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। पब्लिक बहुत जागरूक हो चुकी है, पब्लिक इनकी बातों में आने वाली नहीं है, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है, ये जनता के सामने आ चुका है। पहले भी कई मामले इनके खिलाफ हो चुके हैं, चाहे वो 3 दुकानों वाला मैटर हो, चाहे वो स्लाटर हाउस वाला मैटर हो, और भी कई ऐसे मामले हैं, चाहे वो अवैध सरकारी जगह पे कब्जे वाला मामला हो। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो जनता नहीं जानती हो, सब पता है, जनता चुप है। बस ना, ये अगर नई व्यवस्था खुलेगी तो ट्राली रोज आएगी, रोज कूड़ा उठेगा, मतलब पब्लिक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जब पब्लिक ने हमें इतने भारी मतों से जिताया है, हम पब्लिक के एक एक वोट की कीमत जो है पूरी सेवा करके यहाँ चुकाएंगे। सेवा में हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें झाड़ू भी लगाना पड़े, नाली भी निकालनी पड़े। अभी एक दशहरा पार्क के पास एक कुत्ता मर गया है, तो हम चल के अभी उस कुत्ते को भी मैं स्वयं उठाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कर्मचारी नहीं आएंगे तो कुत्ता नहीं उठेगा, कुत्ता भी अभी उठाया जाएगा, आपके सामने उठाएगा। एजेंट साहब के पास हम लोग जा रहे हैं, अगर कोई समाधान नहीं निकला तो कल हम पूरा प्रयास करेंगे कि पूरे शहर का कूड़ा उठवाया जाए। उसमें कोई भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें 10 ट्राली की व्यवस्था करनी पड़े या हर वार्ड में एक एक ट्राली अलग लगानी पड़े, हम लगाएंगे। बिल्कुल पब्लिक को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि हम अगर हमसे कोई उसे व्यक्तिगत परेशानी है तो हमसे आगे बात करें ना, हमसे कोई बात रखे, आए पब्लिक के बीच में आके हमसे बात करें कि हमने भाई क्या किसी का क्या बुरा कर दिया। भाई अगर राजनीतिक तौर पे तुम पब्लिक को परेशान करें तो ये गलत है। अगर मान लीजिए मेरी गलती तुम मानते हो तो मेरे से आके बात करो, मेरे खिलाफ तुम जो करना है करो, लेकिन कूड़ा बहिष्कार और ये कार्य बहिष्कार ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कि भाई बताइए ना, पब्लिक का क्या दोष है? पब्लिक तो बेचारी अपने घर में परेशान है, किसी घर में बुजुर्ग हैं, आप अंदर आके देखिए, हमारी मैडम बैठी है निरंजना पांडे जी, उनके पैर में चोट लगी है, बेचारी चल फिर भी नहीं सकती हैं, इतना परेशान हो रहे हैं वो लोग। घर में 4-5 दिन का कूड़ा है, रोडों पे झाड़ू नहीं लग रहा। आप आके 2 मिनट आइए, आप 1 मिनट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। आइए, ये हमारी मैडम बैठी है, देखिए बेचारी वो चल फिर भी नहीं सकती है, कितना परेशान हो रही है वो। और इनको शर्म नहीं आ रही कि शहर के लोगों को परेशान कर रहे हैं ये लोग, जनता परेशान हो रही है। देखना चाहिए कि बुजुर्ग बेचारे कैसे किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर्दी का टाइम है इस समय, और घरों में 4-5 दिन का कूड़ा रहेगा तो लोग बीमार होंगे। कैसे किस तरह से कोई भी एक मतलब वो हो सकती है, किसी को भी किसी तरह की बीमारी हो सकती है। आजकल किसी बीमारी का कोई पता थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जल्द ही ये हड़ताल नहीं खोली गई तो गदरपुर में अगर किसी को भी किसी तरह का कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष और पालिका प्रशासन की होगी। ये बात ये समझ लें, और उसके लिए चाहे फिर अगर ऐसा किसी के साथ हुआ तो समझ लीजिए गदरपुर चेयरमैन का क्या हाल होगा। ठीक है, पूरा शहर आज इन्होंने अपने खिलाफ कर लिया है, सिर्फ अपनी गलत नीतियों की वजह से। कहाँ भाई साहब, ट्राली कहाँ? ठंड की वजह से आज 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हटवा जल्दी। घर में कूड़ा पड़ा आ क्यों नहीं रही है? यही समस्या हो रही है। कितने दिन से ट्राली नहीं आ रही, आपको किस प्रकार से आपको असुविधा का सामना करना पड़ा? 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। तो आज ये आपको पता है मिंटू गुंबज द्वारा ट्राली मंगाई गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अभी पता चला था, अभी हम ऊपर से देखा ना उसने कारण इतनी दिक्कत हो रही है कि कितनी जो बाल्टियाँ भरी है कूड़े से, बदबू आ रही है। क्या बात है कि अभी तक कूड़ा के वाले हड़ताल कर, जबकि महीने में देते हैं 30 रुपये सभी लोग, तब भी नहीं आ रहा है। बाबूजी अब 4-5 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा है और आप 30 महीने देते हैं, क्या इस बार आप पैसा देंगे उनको? अब जब कूड़ा नहीं उठेगा तो पैसा क्यों देगा आदमी? हाँ जी, कई दिन से भैया कूड़े वाला तो आ नहीं रहा, आ ही नहीं रहा है तो कैसे देगा? ना तो वो झाड़ू वाला आ रहा है ना कूड़े वाला आ रहा है। और कई दिन से कि ये कुत्ते का बच्चा यहाँ पे खत्म हो गया था, वो भी वहीं सड़ रहा था। क्या हो रहा है इसके जनता बारे का में? नुकसान का तो क्या है कि जब पब्लिक परेशान है, विवाद तो अपनी जगह पे है, चलो वो तो उसका तो हल हम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक में मुझे तो ये लग रहा है कि हमारे वार्ड मेंबर साहब हैं, हम तो इन्हीं को जानते हैं, और किसी कोई माध्यम तो हमें नहीं नजर आ रहा। कुत्ता भी उठा हमें तो ये लग रहा है कि खुद ही सब कर रहे हैं। कोई नहीं, सब आपका दिखाई देख रहे हैं हम तो। सब आपका आशीर्वाद है बाबूजी। ये बड़प्पन है आपका, आशीर्वाद तो चलो जो है वो है ही है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। आपका ये तो हम आपके योगी आपके आशीर्वाद से ही हैं, हम भी जो हैं सर।